चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कहाँ तक पिछला क्लास। यहाँ से हमने एक्सेल पे गए और एक्सेल पे यहाँ से क्लिक कर दिए तो मेरा एक्सेल क्या हुआ, ओपन हुआ और यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर रहे थे, बड़ा हो गया। इंसर्ट में हम आपको पढ़ाए थे, ये चार्ट पूरे क्लियर कर। अब चलते हैं हाइपरलिंक के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाला, काका, मामा, दादा हमने लिख दिया और इस फाइल को हमने क्या किया, सेव कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू, सेव कर देते हैं। इस फाइल को हमने क्या किया, सेव। डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं किस नाम से, जैसे मान लीजिए इसको हमको मोहन नाम से सेव करनी है, मोहन चाचा, और यहाँ से सेव कर दिया। अब कंट्रोल एन या यहाँ से क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दिए, यहाँ से फिर से हम खोल लेंगे। अब इसमें लिखेंगे राजू, कुछ भी लिख देंगे, राजू लिखिए, जो भी आपको मन में है वो लिख लीजिए और क्या कीजिए, इसको सिलेक्शन कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे हम लोग, इसमें आ जाएंगे हाइपरलिंक। क्या आ जाएंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिए, माई डॉक्यूमेंट में आ गए। इसमें लिखेंगे मोहन, मोहन मोहन मोहन, एम से जितने भी मोहन चचा आ गए, इसको ओके कर देंगे। हाइपरलिंक लग गया। यही मेरा हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक आपको वर्ड में पढ़ाए थे और यहाँ भी आपको हम पढ़ा दे रहे हैं। तो हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी के माध्यम से लिंक होना, यानी किसी के माध्यम से अगर आप लिंक होते हैं उसी को हम बोलेंगे हाइपरलिंक, यानी लिंकअप लग गया। यानी जैसे मान लीजिए मेरे सेंटर पे आना होगा तो आप किसी और व्यक्ति से आप पूछिएगा कि कैसे हम जाए, तो वो व्यक्ति आपको मेरे सेंटर पे पहुंचा सकते हैं या मुझसे मिला सकते हैं या मेरे सर या अमित से आपको बातचीत करा सकते हैं। तो जो व्यक्ति आपको लेकर आया वो आपको लिंक मिला, तभी आप उस व्यक्ति के आए, उस व्यक्ति के माध्यम से। तो हाइपर लिंक का काम आपको एक बार लेकर आया और हाइपर लिंक वाला वो काम कर दिया। जैसे एक बार आपको जान पहचान हो जाती है, 1 या 2 दिन आपको दिक्कत होती है, उसके बाद लिंक हाइपर लिंक लग गया तो आप डायरेक्ट घर से निकलिएगा और मेरे सेंटर पे आ जाइएगा। तो यही हाइपर लिंक होता है कि एक बार हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो फाइल को हमने अटैच किए हैं वहाँ डायरेक्ट हम जा सकते हैं। चलिए यहाँ से जाने के लिए क्या, इसके कंट्रोल दबाकर यहाँ पे लेफ्ट बटन माउस का क्लिक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सबसे पहले से सॉरी, यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं दबनी होगी, एक्सेल है, वर्ड में कंट्रोल दबना पाए। यहाँ पे डायरेक्ट आप जाइए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और यस कीजिए, यस आ गया नहीं इस फाइल पे। तो ये मेरा हाइपर लिंक लगा। क्या लगा बाबू, हाइपर लिंक। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। अब चलिए हाइपर लिंक सब कोई समझ गए, हाइपर लिंक कोई खास नहीं है। चलिए यहाँ से हम इसको क्लोज कर दिए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है काका, इसमें हाइपर लिंक लगाना है तो जाएंगे यहाँ पे काका और यहाँ पे हाइपर लिंक पे कौन सा फाइल को आपको हाइपर लिंक लगाना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे फाइल है, जैसे मुझे अमन है, हल्का है, जैसे हल्का कुमारी है, इसको मुझे लगानी तो ओके कर दीजिए, लग गया। अब इस पर जाइए, अब क्लिक कीजिए, डबल यस कीजिए, तो हल्का कुमार में जो टाइप होंगे वो फाइल आपको खुलेंगे। वर्ड फाइल है, वर्ड आपको खुलेंगे। देखिए यहाँ खुल चुका है और इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। देखिए एसके कंप्यूटर सेंटर भवानीपुर जिला, यही इन्होंने बनाई है जो इस फाइल में सेव है, जो दिखा रहा है। चलिए क्लोज कर दिए। तो हाइपर लिंक आप लोग समझ गए। किसी कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होंगे तो जरूर बोलिएगा। और थोड़ी सी फास्ट क्लास खींचेंगे बाबू, काहे कि बहुत स्लो हो जा रहा है ना, तो बहुत ऐसे 1-2 आदमी मुझे बोल रहे थे कि सर काफी स्लो खींचते हैं। चलिए थोड़ी सी फास्ट खींचेंगे। अगर स्लो चाहिए तो कमेंट कीजिए कि जिस तरह पढ़ा रहे हैं उसी तरह चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह ही रहने देंगे। तो चलते हैं हम यहाँ से आगे देखते हैं। हाइपर लिंक के बाद है टेक्स्ट बॉक्स। क्या है बाबू, टेक्स्ट बॉक्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ से मुझे टेक्स्ट बॉक्स ले लेनी है। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स हुआ। क्या हुआ, इसको टेक्स्ट बॉक्स इधर चाहे उधर है। टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी, जैसे मुझे लिखा संतोष कुमार,
क्योंकि मुझे इधर क्लिक हो जाएगा ना, लैपटॉप है इसलिए उधर चल रहा है। थोड़ा सा भी टच करने से हटेगा ना, यही कीबोर्ड रहता पर नहीं होता। टेक्स्ट बॉक्स यानी आप इसमें कुछ लिख सकते हैं और एक फॉर्मेट खुलता है टेक्स्ट बॉक्स के बदले, जो कि फॉर्मेट आपको एक एक टूल्स करके हमने पढ़ाया है पिछले वीडियोज में, फिर भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ से चाहे तो इसमें आप पिक्चर लगा सकते हैं या कलर जो है तो आप कलर डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे मान लीजिए मुझे यही पिक्चर लग रहा था, यहाँ पे पिक्चर आ गया ना। या फिर आप इसे, अब ये पिक्चर है एक और फॉर्मेट खुलता है जो ये भी हम बताए, इसका बॉर्डर चेंज करना है तो बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मोटा करना है तो मोटा कर सकते हैं, आउटलाइन का ही या बॉर्डर के। यहाँ से आकार इसका चेंज कर सकते हैं, दिल की आकार लेनी है तो दिल का आकार ले सकते हैं, या मुझे ऐसे सेव करना है तो ऐसे सेव कर सकते हैं। जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से आप सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये रहा मेरा, और ये भी आपको पढ़ा है सारे चीज में। आप शैडो लगाना चाहते हैं तो शैडो आप लगा सकते हैं, शैडो आया ना देखिए। तो जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए इंसर्ट में हम लोग आए, टेक्स्ट भी समझ गए। अब चलते हैं हम हेडर एंड फुटर की बात करते हैं। हेडर मतलब ऊपर पे कुछ लिखनी है जो वर्ड में पढ़ाए थे, और फुटर मतलब नीचे, नीचे वाले पेज में लिखना है तो नीचे वाला पेज में लिखिए। यहाँ है फुटर, जैसे वर्ड में सेम है उसी तरह इसमें भी आपका राजेश कुमार लिखनी है तो कुमार लिखिए, हो गया ना। हो गया, तो ऐसे कर सकते हैं हम। यहाँ पे हेडर और फुटर भी बता दिए, और इसमें ये अगर फिर जैसे ही वो खुलते डिजाइनर, ये सारी चीज आपको हम बताए हैं वर्ड में और पिछले वीडियोज में भी बताए हैं, जो आप देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं सिग्नेचर है, कहीं पे सिग्नेचर करनी है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे साइन कर दीजिए सिग्नेचर पे। नाम लिखना तो नाम लिखिए कुछ भी, कमलेश ईमेल आईडी डालनी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए। लागू करनी है तो आप कर सकते हैं, कमेंट या नहीं करना तो मत कीजिए। तो आगे आप सिग्नेचर, यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं आप। तो यही होता है सिग्नेचर। तो यहाँ पे साइन किया, देखिए जिसका जिसका नाम डालते हो आ गया। चलिए इसको हटा देते हैं, कंट्रोल हट गया ना। तो सिग्नेचर लाइन भी समझ गए। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि इसके माध्यम से आप कुछ खोल सकते हैं। वर्डे खोलनी है तो वर्डे खोलिए, जो आप जानते हैं वही खोलिएगा ताकि आपको समझ में भी आएगा, खुलेगा। तो वर्ड में मेरा फाइल खुल चुका।
एडोब फोटोशॉप, थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। जिस तरह से सिस्टम रहेंगे फास्ट काम करने वाले रहेंगे तो आपको फास्ट करके खुला ना, एडोब खुल गया। जो खोलना होगा वो आप खोल सकते हैं। इसमें जो भी करनी है काम आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि मुझे किसी का पीक ही लगानी है इसमें, आगे यहाँ पे पिक, अब डुप्लीकेट लेयर राइट क्लिक कीजिए एंड डुप्लीकेट लेयर बना लीजिए। कभी भी डुप्लीकेट लेयर पे काम करनी चाहिए। ओरिजिनल पिक पे आपके कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई खराबी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे एक और ले लेते हैं जिसमें इंसान की फोटो हो। ये वाइट आ जाएंगे तो इसमें मैच नहीं करेंगे, देख लें मैच ही नहीं करेंगे। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड मारिएगा तभी हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। इसके लिए बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। जैसे एक यहाँ पे आ गए भाई, ये लीजिए और इसको उठाकर इसमें डालिए। बैकग्राउंड लेयर आ ही जा रहा है। देखिए ये तितली है और इसमें जो है ना, इसको हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सिलेक्शन। जिस तरह के आपका माउस से पकड़ होंगे ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ से इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको उठा कर लाएंगे इसमें। वाह, देखिए मैच हुआ ना। अब इसको इस फोटो के अनुसार इसको हम मैच करते हैं। Ctrl+T डालिए, इसका आ जाएगा साइज मिलान कीजिए यहाँ से। हुआ ना। अब इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। कोई कहेगा कि वही तितली है। यहाँ से इसका लेयर जो है ना बंद किया गया, यहाँ से लेयर ले लीजिए। फिर उसी तरह आपको उठा कर लानी है, तो आप जाइए यहाँ पे, आइए, फिर इसका Ctrl+T कीजिए, इसको थोड़ी सी बड़ा कर लीजिए, एडजस्ट कीजिए। पेस्ट कर दीजिए। तो ऐसा करके बना सकते हैं, इसमें नाम भी लिख सकते हैं। तो आगे DTP की क्लास में हम ज़्यादा बताएंगे, बस इसमें इतना ही हमने बताया। और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, ऑटोमेटिक है कि वहाँ चला जाएगा। इसको सेव करना है तो सेव कीजिए, PST में करनी है या GPG में करनी है, JPG में करना है, जिसमें आपको करना है, या जो भी फाइल करनी है यहाँ पे आप उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए। हो गया सर। तो हमने क्या किया था, यहीं से इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद आपको देखिए इन्होंने यहाँ पे ये बतानी चाहिए आ गया ना। तो इसमें ही वो जो भी हमने काम किया इसके माध्यम से खोल के आप काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, इसके माध्यम से खोल लिए उसमें, और यहाँ से आप काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड लेनी है, तो मैंने यहाँ से पावर पॉइंट स्लाइड ले लिया, आया स्लाइड है ना। इस पर जो भी हमने लिया यहाँ पे स्लाइड आ गया। अब देखिए ये वाइट दिख रहा है, फिर इस पे हमने क्लिक करेंगे तो वो दिखेगा स्लाइड। उसी तरह फिर उसका जो आया था इस तरह का पिक, उस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर वो दिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि वर्ड है तो वर्ड पे क्लिक करेंगे तो वर्ड वाला दिखेगा, नहीं वैसे वाइट दिखेगा। तो हम आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए, और अब चलते हैं यहाँ पे। उस तरह इसके अंदर जितने भी सारी चीजें उसको खोल के आप वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं सिंबल में, और सिंबल में हम देखते हैं कि जितने भी सारे सिंबल है आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, तो यहाँ पे आएंगे। देखिए आया। अब हम मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाले करना है तो ये इंसर्ट कीजिए। ये सिंबल जब भी
लिखिएगा, टाइप कीजिएगा, उसमें आपको काम देंगे जो कि हम आपको वर्ड में बता दिए हैं एक एक करके। जो यहाँ पे फॉन्ट रखिएगा, जैसे कुर्ती देव तो हिंदी हुआ कुर्ती देव के लिए, तो आपको हिंदी ही आपको कुर्ती देव में आपको बताएगा। तो इस तरह सिंबल भी कंप्लीटेड हो गए। और कल की क्लासेज आपको पेज लेआउट से चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगे और ये क्लास कभी भी मिस मत कीजिएगा। और तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहली चीजें हैं